गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम 108 या 108 नंबर, इसका क्या इम्पोर्टेंस है स्पिरिचुअलिटी में। जैसे हम जप माला करते हैं तो 108 बार बोलते हैं, या हम भगवान का नाम लेते हैं तो 108 बार बोलते हैं। तो क्या रिलेशन है जो हमारे इतने वेदों पुराणों में ऋषियों मुनियों ने 108 को इतना इम्पोर्टेंस दिया है, हर चीज़ 108 के हिसाब से बताते हैं। तो आज हम इसको डिकोड करेंगे। अगर 108 ये 3 नंबर्स का इम्पोर्टेंस हम देखें तो 1 नंबर सिग्निफाई करता है कि गॉड, भगवान एक ही है, परमात्मा एक ही है, सत्य एक ही है। इस चीज़ को 1 सिग्निफाई करता है। अगर हम 0 की बात करें तो 0 हमारे आध्यात्मिक स्थिति को रिप्रेजेंट करता है, शून्य की स्थिति, एम्प्टीनेस, थॉटलेसनेस, वॉइड। तो इस शून्य की स्थिति को पाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। 8 का जो सिंबल है, अगर हम इसको ऐसे टर्न करें तो ये इन्फिनिटी का सिंबल है, इन्फिनिटी ऑफ द क्रिएशन, हमारा क्रिएशन, यूनिवर्स का क्रिएशन। हम कहते हैं अनंत काल, ये उस इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब 108 जो है, एक्चुअली 108 ये इतने स्टेप्स हैं। मेडिटेशन इज़ अबाउट हमारी आत्मा से हमारी कनेक्टिविटी होने का सिस्टम। तो 108 हमारा शरीर हमारी आत्मा से 108 स्टेप्स दूर है। तो जब हम मंत्र चैंटिंग करते हैं, 108 बार जब हम चैंटिंग करते हैं, तो एज गुड एज हम एक एक स्टेप अपनी आत्मा की तरफ बढ़ा रहे हैं। आयुर्वेद की अगर हम बात करें, 108 का कंसेप्ट आयुर्वेद ने ऐसे समझाया कि हमारे बॉडी में टोटल 108 मर्म पॉइंट्स होते हैं। मर्म पॉइंट्स मतलब प्रेशर पॉइंट जिसे हम कहते हैं, एक्यूप्रेशर में होता है ना प्रेशर पॉइंट्स, ये दबाने से ऐसे होता है, ये दबाने से आंखें ठीक होती है, ऐसे सब होता है हाथों में, पैरों में, पूरे शरीर में। सो एक्चुअली दीज प्रेशर पॉइंट्स आर व्हाट, ये वो पॉइंट्स है जहाँ पे एनर्जी और हमारा शरीर का कनेक्टिविटी है। अगर ये कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है तो एनर्जी आपके पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स में नहीं पहुँचेगी। तो जब हम प्रेस करते हैं एक्यूप्रेशर या प्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करते हैं तो उससे क्या होता है, कनेक्टिविटी वापस बन जाती है। एंड ऑल आवर बॉडी पार्ट्स, अगर सबको एनर्जी बराबर मिलेगी तो एवरी पार्ट विल फंक्शन प्रॉपरली। इनका रिलेशन चक्रों से भी है। हमारे एक्चुअली 114 चक्र है हमारे बॉडी में, पर 114 चक्र में से सिर्फ 108 चक्र हैं जिन पे हम वर्क कर सकते हैं मतलब जिनके अलाइनमेंट के लिए या जिनको ओपन होने के लिए हम कुछ मेडिटेशन या योग या प्राणायाम कर सकते हैं। तो ये जो मर्म पॉइंट्स हैं ये उन्हीं 108 चक्रों को रिलेट करता है। तो ये जो 108 चक्र है, इसमें से 7 मेन है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड पीछे अलाइंड है, एक के नीचे एक। इसमें से सबसे सेंटर वाला जो चक्र है ना, हार्ट चक्र। अब हार्ट चक्र के थ्रू 108 नाड़ियाँ निकलती हैं जो कि हमारे पूरे बॉडी में एनर्जी सप्लाई करती है। हार्ट चक्र ओपन होने से हमें कंपैशन, लव, फॉरगिवनेस, पीस, ये फीलिंग्स जनरेट होती है। तो 108 का इम्पोर्टेंस हमारे, अगर हम बॉडी को लें आयुर्वेद के हिसाब से लें तो भी इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। 108 जब हम इसकी बात करते हैं, सूर्य नमस्कार की बात करते हैं, प्राणायाम की बात करते हैं। प्राणायाम बेसिकली क्या है, ब्रीद इन ब्रीद आउट, रिदमिक ब्रीद इन ब्रीद आउट। तो एक्चुअली जब हम दिन भर में जब सांस लेते हैं तो हम 108 के मल्टीपल्स में लेते हैं। हम हाफ डे राइट नॉस्ट्रल से ब्रीथ करते हैं, हाफ डे लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रीथ करते हैं। तो जब हम राइट नॉस्ट्रल से ब्रीथ करते हैं तब 108 into 100 टाइम्स ब्रीथ करते हैं। जब हम लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रीथ करते हैं तब भी 108 into 100
मतलब 108 के मल्टीपल्स में हम ब्रीदिंग करते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंस है। प्राणायाम जब हम करते हैं तो हम उसका बेसिक कंसेप्ट होता है कि हम पीस, काम। जब आपको एनलाइटमेंट, आत्म साक्षात्कार कहो या मोक्ष कहो या एक ब्लिसफुलनेस जब हम कहते हैं, तो जब आप उस शांत, पीस, ब्लिस स्टेट को अचीव करते हैं, जैसे पुराने ज़माने में हमारे साधु थे, योगी थे, जो साधना करते थे, तपस्या करते थे, तो वो इतने शांत रहते थे, इतना पीस, काम, कि उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट इतनी कम हो जाती थी कि वो दिन भर में सिर्फ और सिर्फ 108 टाइम्स ही ब्रीथ करते थे। ये है 108 का सिग्निफिकेंस, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, जो कि प्राणायाम में भी बताते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि चैंटिंग करते हैं या ब्रीदिंग करते हैं, तो हम वो एक एक स्टेप क्रॉस करते हैं। 108 जब हम के मल्टीपल्स में जब करते हैं, तो क्यों नहीं हम इतने सालों से ब्रीदिंग कर रहे हैं, इतने सालों से चैंटिंग कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं 108 बार, तो क्यों हमारी कनेक्टिविटी नहीं हो रही आत्मा से? हमारी आत्मा परमात्मा से क्यों नहीं कम्युनिकेट कर पा रही है? सिंपल रीज़न है, जब पुराने ज़माने में योगी साधना करते थे, मंत्र जाप करते, तो फुल कंसंट्रेशन से करते थे। उनकी तपस्याएं भंग करने अप्सराएं आती थी। हमारा तो फ़ोन खाली टू टू बजे हमारा ध्यान जाता है, क्या हुआ? नहीं भी बजे तो जब करते कर जाता है, कुछ बजा क्या, कुछ आया क्या मैसेज, कोई कुछ बोल रहा है? पूरा हम जब जरूर कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पर ध्यान यहाँ है। आंख बंद करके भी जब हम जप करते हैं, तब हमारे दिमाग में दुनिया भर की चीज़ें घूमती हैं। तो दिस लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ फेथ, लैक ऑफ अवेयरनेस, अगर हम इस अवेयरनेस से करें कि 108 बार जब मैं जप करें तो आई एम गोइंग वन स्टेप टूवर्ड्स माई आत्मा, इनसाइड, अंतर्मुखी हो रहे हम, तो शायद कुछ उस लाइन में प्रोग्रेस भी हो हमारा। तो ये है स्पिरिचुअल इम्पॉर्टेंस। हम सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार का भी 108 से स्पिरिचुअल कनेक्शन है। सूर्य नमस्कार में जब हम पोजेस करते हैं, तो उसमें टोटल 12 पोजेस हैं। तो 12 पोजेस कहते हैं सूर्य नमस्कार के 9 राउंड्स करने चाहिए। देखिए, ये भी एक एंशंट योग है हमारा, सूर्य को नमस्कार करना। जब 12 पोजेस हम 9 बार करते हैं, 9 राउंड्स करते हैं, तो 12 into 9 अगेन क्या होता है? 108। सूर्य देव को भी हम, बहुत सारे भगवान को हम 108 नाम से जानते हैं, और हर भगवान के मेन 108 नाम होते हैं जिनका जप किया जाता है। तो इस तरह से सूर्य नमस्कार के थ्रू भी हम कनेक्ट हो सकते हैं कॉस्मिक एनर्जी से। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये सिग्निफिकेंस 108 नंबर का जाना था। बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी टेलीस्कोप के, ये सब कैलकुलेशन उन्होंने की थी, और इसलिए हर चीज़ में 108 वो यूज़ करते हैं। हमारे वेद, टोटल हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेद मतलब नॉलेज। ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं? हमारे रिचुअल्स, हमारे ट्रेडिशंस क्या हैं, हमें उन्हें कैसे यूज़ करना है, साइंटिफिक एप्लीकेशन क्या है, ये चारों वेदों में पार्ट पार्ट में दिया गया है। तो ये जो चारों वेद हैं, इनमें कुछ उपनिषद है। उपनिषद मतलब, उपनिषद एक संस्कृत वर्ड है। अगर हम इसको इंग्लिश में कहें तो इट मीन्स सिट नियर मी, सिट डाउन नियर मी। मतलब गुरु के चरणों में आके बैठने से, ये उपनिषद सुनने से हमें एनलाइटमेंट मिलता है, हमें आत्म साक्षात्कार मिलता है। तो ये जो उपनिषद है, 4 वेदों में अगर उपनिषद काउंट करें तो वो भी 108 उपनिषद हैं। इंडिपेंडेंटली लिखे गए, अलग अलग टाइम पे लिखे हैं, बट टोटल काउंटिंग भी उनकी कितनी आती है? 108 आती है। हमारे सारे वेद पुराण संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। क्यों संस्कृत को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं? किसी और लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। अब संस्कृत का भी 108 से एक बहुत ही मैजिकल रिलेशन है। संस्कृत में टोटल लेटर्स होते हैं 54।
और संस्कृत में देखिए, इंग्लिश में, हिंदी में कुछ वर्ड्स हमारे होते हैं पुल्लिंग, कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे स्त्रीलिंग, बट संस्कृत में हर लेटर का स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग, शिव एंड शक्ति दोनों रूप हैं। अब इसकी वजह से 54 into 2 अगेन इट इज 108। श्री यंत्र का भी बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे पूजा में। अब श्री यंत्र के जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे 3 लाइंस एक साथ इंटरसेक्ट करती हैं, ये टोटल 54 पॉइंट्स हैं। ये 54 पॉइंट्स भी शिव एंड शक्ति दोनों क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अगेन 54 into 2 इज 108। तो इसलिए वेद पुराण से हम कनेक्टेड क्यों नहीं है? क्योंकि संस्कृत हमें नहीं आती। तो हमें लगता है संस्कृत नहीं आती तो वो कैसे समझेंगे, इट बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। तो कहीं ना कहीं हमें संस्कृत से टच में होना ज़रूरी है, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी एंशिएंट लैंग्वेज, बहुत डीप मीनिंग है हर वर्ड का। संस्कृत में जो श्लोक बोलते हैं, संस्कृत का प्रोनाउंसिएशन से ही आप भले उसका मतलब समझे या ना समझे, पर अगर हम वो श्लोक ही संस्कृत में प्रोनाउंस करते हैं तो जो वाइब्रेशंस हमारे बॉडी में होती हैं उसी से एनर्जी फ्लोज बढ़ जाते हैं। अगर हम एस्ट्रोनॉमी की बात करें, जिस ज़माने में ये चीज़ें लिखी गई थी, एस्ट्रोनॉमी का रिलेट 108 से किया गया था, उस ज़माने में उनके पास कुछ टेलीस्कोप नहीं था, चश्मे भी नहीं थे कि जो खुली आँखों से ही वो देखते थे। तो एस्ट्रोनॉमी में क्या है? अब देखिए, सन का जो डायमीटर है, जितना बड़ा सन है, सन का अर्थ से डिस्टेंस कितना है? जितना डिस्टेंस है ना, उसमें 108 सन आ जाते हैं। अगर हम मून और अर्थ का डायमीटर डिस्टेंस देखें तो मून और अर्थ के बीच में भी 108 मून आ सकते हैं। मतलब डिस्टेंस इज 108 इंटू डायमीटर। देखिए, बिना किसी कैलकुलेशन के ये उन्होंने बताया था। ये एस्ट्रोनॉमी में। अगेन हमारी टोटल राशियां 12 है। ग्रह, नवग्रह, हम करते हैं नवग्रह की पूजा। 12 राशियां इंटू नवग्रह इज अगेन 108। कनेक्शन देखिए, कितना सारा कनेक्शन है, हर चीज में कनेक्शन है। जो भी एंशिएंट, जो भी हमारा सिस्टम था ना, इट वाज बेस्ड अराउंड 108 नंबर। इसीलिए चैंटिंग 108 बार करनी है, पर उसका फुल इफेक्ट के लिए आपको 100% कॉन्सेंट्रेशन करना है। हमारे नक्षत्र, एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो ये भी बता दें, नक्षत्र, हमारे नक्षत्र है 27 नक्षत्र। हर नक्षत्र के ना 4 सेक्टर्स होते हैं, पद जिसको बोलते हैं। 27 into 4 अगेन 108। अब जैसे 27 नक्षत्र है ना, अगर हम वुमेन का मंथली साइकिल कैलकुलेट देखें तो मंथली साइकिल 27 डेज का नॉर्मल होता है। 4 डेज में हम बाल धोते हैं। 27 into 4 अगेन 108। अगर हम अर्ली डिज़ायर्स की बात करें कि इंसान के उनमें कितने तरह के डिज़ायर्स आते हैं, तो वह 108 है। कितने तरह के झूठ अलग अलग सिचुएशन में बोल सकते हैं, तो वो 108 है। इमोशंस या फीलिंग्स की हम बात करें तो टोटल 108 तरह के फीलिंग्स हम फील करते हैं, इमोशंस हमारे मन में आते हैं। इनको अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड करें, एक होता है पास्ट का जब हमें विचार आता है, जब थॉट्स आते हैं, तो 36 टाइप के इमोशंस हमें क्रिएट होते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में। प्रेजेंट में जब हम होते हैं तो प्रेजेंट के सिचुएशन के हिसाब से अगेन 36 डिफरेंट इमोशंस हम में आते हैं। फ्यूचर का जब हम सोचते हैं, फ्यूचर एम्बिशंस, फ्यूचर गोल्स, फ्यूचर ड्रीम्स के बारे में जब सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, तब अगेन 36 टाइप के फीलिंग्स हमारे मन में आते हैं। 36 + 36 + 36 108। समुद्र मंथन जब किया था, आप सबको पता होगा, समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथन में से बहुत सारी चीज़ें निकली थी, जैसे विष निकला था जिसको शिव जी ने पी लिया था, जिसकी वजह से उनको नीलकंठ, यहाँ ब्लू विष का असर है। तो जो समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में ऐसे कहा जाता है कि एक तरफ देव और एक तरफ राक्षस लोग थे। तो उसमें 54 देव और टोटल 54 राक्षसों ने मिलके समुद्र मंथन किया था, विच अगेन एड्स अप टू 54 + 54 इज 108।
अगर हम नदियों की बात करें, इतनी सारी नदियां हैं, पर गंगा नदी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सबसे ज़्यादा हम उन्हें प्रे करते हैं, गंगा आरती, गंगा नदी, गंगा जल। क्यों इतना इम्पोर्टेंस है? गंगा नदी का भी कनेक्शन 108 से है। तो एक तो ये तो है ही कि शिव जी की जटा से वो बहती है, निकली थी, इसलिए वो तो है ही, पर 108 से क्या कनेक्शन है? देखिए, हमारा जो पूरा अर्थ है, अर्थ में किसी भी चीज़ का लोकेशन जानने के लिए उसको क्या किया गया है? वर्टिकल लाइंस में डिवाइड किया गया है और हॉरिजॉन्टल लाइन। तो गंगा नदी का अगर हम ऐसा लेंथ कैलकुलेट करें, ऐसे लाइंस जिसको हम लॉन्जिट्यूड्स कहते हैं, तो पूरे अर्थ में जो हम वर्टिकल लाइंस कैलकुलेट करते हैं तो टोटल 12 लॉन्जिट्यूड्स में गंगा नदी बहती है। अगर हम ऐसे उसका विड्थ कैलकुलेट करें कि अर्थ को ऐसे भी सेगमेंट्स के डिवाइड किया है, हॉरिजॉन्टल सेगमेंट्स में भी डिवाइड किया है, जिससे हम लैटिट्यूड्स कहते हैं, तो टोटल लैटिट्यूड्स अगर हम कैलकुलेट करें कि उसकी विड्थ कितनी है गंगा नदी की, तो 9 लैटिट्यूड्स में वो स्प्रेड है। मतलब ऐसे 12 लैटिट्यूड्स और ऐसे 9 लैटिट्यूड्स। गूगल में चेक कर सकते हैं, यूनिवर्सल है ये। तो 12 इंटू 9 इज अगेन 108। ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी, हर चीज़ का जो हमारे वेदों में इम्पोर्टेंस है, जो मेंशन्ड है, जिसे हम पवित्र मानते हैं, कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन 108 से है ही। शिवजी ने तांडव किया था, नाट्य शास्त्र में उसका मेंशन है। तो उसमें उन्होंने जो मुद्राएं की थी, टोटल वो भी कितनी है? 108 मुद्राएं हैं उसमें। यह है नाट्य शास्त्र। हमें टोटल 108 चांसेस मिलते हैं, या 108 लाइफ टाइम मिलता है, जन्म मिलते हैं, चांसेस मिलते हैं, मौका मिलता है कि हम अपने ईगो को या हमारे मन में जो भी नेगेटिव विचार हैं, विकार हैं, उन विकारों से दूर होने के लिए, विकारों से छुटकारा पाने के लिए। तो उन चांसेस को हमको वाइजली यूज़ करना है। अगेन, हमारे बॉडी का टेम्परेचर पता है ना, किसी को बुखार आता है, 100 बुखार आया, 101 बुखार आया, 102 बुखार आया। अगर 108 टेम्परेचर जाता है तो दैट इज़ अ पॉइंट जहाँ पे आपके सारे वाइटल ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं, शट डाउन हो जाते हैं, शरीर ख़त्म हो जाता है। अगेन 108 ही क्यों? कोई भी और नंबर हो सकता था, ठीक है? तो हमारे रिचुअल्स में, हमारे सिस्टम्स में जो भी बने हैं ना सिस्टम, सबका एक लिंक है, सबका एक कनेक्शन है एक दूसरे से। बस हम लोग अवेयर रह के सवाल करें, क्वेश्चन पूछें, तो हमें बराबर जवाब मिलेगा। हम सिर्फ पुराने ख्यालात हैं, ये ऑर्थोडॉक्स है, इन्हें कौन मानता है, ऐसे हम करेंगे तो फिर बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर उसी को घुमा फिरा के वही चीज़ को इंग्लिश में जैसे बताते हैं, वर्ड्स बदल के बताते हैं, पर होता वही है जो पहले से ही हमारे वेदों में लिखा गया है। 108 हर्षद नंबर भी बोलते हैं। हर्षद नंबर मतलब जॉय गिविंग, एक ऐसा नंबर जो कि अपने सम ऑफ द डिजिट से डिवाइड होता है। जैसे 108 को हम डिवाइड करें 1 + 0 + 8 दैट इज़ 9 से, तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल है। इसका बहुत मीनिंग है, स्पिरिचुअल मीनिंग। ऐसे मैथ्स के एग्जाम्पल देने जाएं तो आधे घंटे का वीडियो हो जाएगा, पर ख़त्म नहीं होंगे मैथ्स के एग्जाम्पल्स। बहुत सारे रिलेशंस हैं मैथ्स में 108 का। जैसे मैंने कहा 1 + 0 + 8 होता है 9, विच इज़ अ स्पिरिचुअल नंबर, वेरी लकी नंबर। हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में, जैसे मैंने कहा कि हमारे वेदों में सब चीज़ें मेंशन है, साइंटिफिकली मेंशन्ड है। तो स्पीड ऑफ लाइट जूने ज़माने में जो उन्होंने कैलकुलेट किया था, वहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करते थे, वो योजन उनका था। और टाइम कैलकुलेशन का भी अभी तो हम लोग 1 सेकेंड और 2 सेकेंड्स यही कैलकुलेट कर पाते हैं। 0.5 सेकेंड्स या 0.2 सेकेंड्स का हमारे पास कैलकुलेशन नहीं है नॉर्मल, पर उनका इतना एक्यूरेट कैलकुलेशन था कि उनके कैलकुलेशन के हिसाब से उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट, ये लिखी हुई है हमारे एंशिएंट बुक्स में, 1,85,000 समथिंग माइल्स पर सेकेंड आता है। और आज इतने इक्विपमेंट्स एंड कैलकुलेशंस एंड रिसर्च, इतना बड़ा बड़ा थियोरी साइंटिस्ट ने इवॉल्व करके करके उन्होंने कैलकुलेट किया है कि 1,86,000 समथिंग इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। सो इतना एक्यूरेट कैलकुलेशन था।
इतने ओल्डन डेज में, जबकि उनके पास कुछ भी नहीं था, नो मीन्स, नो इक्विपमेंट्स, नो एस्ट्रोनॉमिकल या कुछ भी हम कहते हैं जो मॉडर्न आजकल हम मानते हैं कि इसके बिना तो हो ही नहीं सकता स्टडीज़। आप सब 108 का इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में समझें, किस तरह से हम उसे एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं, कॉस्मिक एनर्जी से हम कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपने एनर्जीज़ को, अपने चक्र को ओपन कर सकते हैं। ये आप रियलाइज़ करें और मेडिटेशन करें। यही गुरु चरणों में प्रार्थना। जय बाबा स्वामी। आपको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद।